जय हिंद दोस्तों। अभी कल जो पेपर आया था अग्निवीर का, उसके अंदर जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसके अंदर कौन कौन से जो सवाल हैं वो सबसे ज़्यादा आए हैं, और ख़ासकर जीके के अंदर, जिससे बच्चे घबरा रहे हैं कि करंट जीके है और करंट जीके में क्या आया और क्या नहीं आया। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा जो सवाल किस चीज़ पर पूछे गए हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर एक तो है नदी। मैं वही चीज़ बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, बाकी तो हर चीज़ ऐसे ही बदली होके आएगी, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे हैं वही मैं आपको बताऊंगा, फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा। नंबर एक, नदी। नदी के ऊपर बहुत सवाल आए हैं। नंबर एक, कावेरी नदी कौन से जलप्रपात बनाती है? तो ये शिव सुंदरम जलप्रपात बनाती है ये कावेरी नदी। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। देखो, भारत में जो सबसे लंबी नदी है, जो प्रभावित होने वाली जो नदी है, वो गंगा ही है। लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र में अगर पूछा जाता है तो कौन सी बड़ी है, तो उसके अंदर ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का ज़्यादा जो हिस्सा है वो चाइना में बहता है, ना कि भारत में। दूसरा, दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। ये जो तटवाड़ा है, किस नदी पे कौन सा शहर है, ये सवाल जरूर आता है फौज के अंदर, तो खासकर आता ही है, आर्मी के अंदर। उसके बाद, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों ने ही बताए हैं, बाकी जो बताए हैं मैं उन्हीं की बता रहा हूँ आपको। मानसरोवर झील है, और इसकी जो जगह है निकलने की वो है सीन का बा। उसके बाद में, झेलम किस नदी की सहायक नदी है? झेलम हमारी जो कश्मीर में बहती है और जाके पाकिस्तान में गिरती है, तो वहाँ पर ये सिंधु नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम है, ना कि झेलम की सहायक नदी सिंधु है। सिंधु बड़ी नदी है और उसके अंदर जाके झेलम नदी मिल जाती है, इसलिए उसकी सहायक नदी है। उसके बाद आता है हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। हालांकि ये नदी पर नहीं पूछा गया, लेकिन इसका नदी पे पूछ सकते हैं, तो हीराकुंड बांध है, ये महानदी के ऊपर है और उड़ीसा के अंदर है। और मैंने ये इसलिए बता दिया कि क्योंकि जो बांध हैं ये भी नदियों पे होते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए, जिसको हम करंट जीके बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए हैं, जो करंट जीके के सवाल, सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल और न्यायाधीश। इसके अलावा कुछ खेल से संबंधित हैं, जो नए जो क्वेश्चन है, मतलब करंट जीके के जो सवाल हैं, बाकी और किसी भी जगह से नहीं पूछे गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो पूछे गए हैं वो देखो कौन कौन से। नंबर एक, बिहार के राज्यपाल का नाम। बिहार का जो राज्यपाल है वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। उसके बाद के अंदर, एक नाथ शिंदे का संबंध किस राज्य से है? हालांकि ये मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसका राज्य पूछ लिया, ना कि मुख्यमंत्री कहाँ के हैं। तो इनके जो एक नाथ शिंदे हैं, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? मैंने ये बताया भी था कि हमारा जो देश का उपराष्ट्रपति है उसका एक ही काम है, सिर्फ सिर्फ एक ही काम है, और वो काम है राज्यसभा का अध्यक्ष बन के बैठ जाना। मतलब राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है, सभापति है, वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, वो चाहे कोई भी। उसके बाद में, द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति है देश की? ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। देखो, राष्ट्रपति भी पूछ लिया, उपराष्ट्रपति भी पूछ लिया, राज्यपाल पे भी पूछ लिया, और मुख्यमंत्रियों पे भी पूछा है, और मंत्री पे पूछा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। उसके बाद, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है, ये पूछ लिया गया है। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, गृह मंत्री अमित शाह है। उसके बाद में, अब की बार आप भी सकता है कि भाई हमारे जो क्या नाम है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उसके बाद में, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, ये हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के ऊपर काफ़ी सवाल हैं। गुजरात पे जो जो आया मैं वो भी बता देता हूँ आपको। धोलावीरा कहाँ पर है? जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित रखता है, गुजरात में है। उसके बाद, मोढेरा का सूर्य जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ये भी गुजरात के अंदर है।
उसके बाद राजधानी बहुत आ रही हैं। राजधानी में क्या है, नागालैंड की राजधानी आई है कोहिमा है, श्रीलंका की राजधानी आई है कोलंबो आई है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक है। अभी जो आने वाला जो आपके एग्ज़ाम है, जो पेपर हैं, उनके अंदर मुद्रा भी आ सकती हैं, राजधानी भी आ सकती हैं दूसरे देश की। तो इसके अंदर अपने पड़ोसी देश हैं और जो मेन देश हैं उनकी आपको राजधानी और उनका जो मुद्रा है वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो भूगोल के अंदर हैं काफ़ी आ रही हैं, नदी आ रही हैं, दर्रे आ रहे हैं। उसके बाद कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सवाल आए हैं। जैसे नाथुला दर्रा है सिक्किम के अंदर है, उसके बाद जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद कहना नेशनल पार्क है, ये पार्क भी बहुत आए हैं जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये है राजस्थान। और साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं वो एसिड पर आए। एसिड पे काफ़ी सवाल आए हैं। चिट्टी के काटने से कौन सा अम्ल होता है, उसके बाद में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। चिट्टी के काटने से कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल होता है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत आए हैं। बाकी खेल के ऊपर आए हैं। मान लो कि अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, ये भी आया है, बेसबॉल होता है उसका, बेसबॉल है ही। उसके बाद के अंदर हमारा जो विराट कोहली को ऊपर है 2023 के अंदर, जो 25,000 रन पूरे करने वाला, या कैसे कि वो अच्छी तरह से समझ नहीं आया, वो आया था। उसके बाद के अंदर जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं उनका किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से हैं। तो ये जो करंट जीके के अंदर तो सिर्फ दो ही हैं, तो खेल का और एक हमारा जो क्या नाम है मंत्री, मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल हैं वो अभी जो नियुक्त किए हैं या अभी जो न्यायाधीश हैं वो नियुक्त किए हैं, उनके ऊपर काफ़ी जोर है। तो उनको आपने याद करके जाना पड़ेगा और पूरी स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो लेवल है वो एक दिन का तीनों शिफ्ट का एक जैसा है या पूरा ही लेवल एक जैसा है। यानी कि आज अमल के ऊपर, राजधानी के ऊपर और मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके ऊपर अगर आज भी आता है तो फिर ये लेवल आपका यहीं तक का है। रही बात मैथ की, मैथ नॉर्मल मैथ आ रहा है, कोई भारी सवाल कोई भी नहीं आया उसके अंदर, तो उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सवाल तो जमा घटा गुणा किए हैं, तो आप घबराओ मत। आपने जो तैयारी करी है उस पर विश्वास रखो। आपको कुछ एक बता देते हैं, जो नहीं पढ़ गया वो तो ये बताता है कि बहुत पता नहीं कहाँ से ही पूछ रही है, जिनसे पढ़ा ही नहीं वो तो कहाँ से ही पूछेगा वो तो। उसके बाद के अंदर कुछ ये भी बता रहे हैं कि मैं पूरे ही कर आया। यहाँ दो आदमी खतरनाक हैं। एक तो ये कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, इसका मतलब वो पढ़ कर नहीं गया। जो कहता है कि मैं पूरे करके आया हूँ, एक भी सवाल नहीं बता पाता कि कौन सा सवाल आया, तो इसका मतलब वो भी गप्पे ही मार गया, सट्टे मार गया है वो। तो ऐसे सट्टे मत मारो। दूसरा ये है कि आपने थोड़ा सा ध्यान देना है राजधानी पे, मुद्रा पे और इनके ऊपर। बाकी मैंने आपको यही बताना था। आज जो भी लेवल आएगा मैं आपको बता दूंगा, जैसा भी रहेगा। किसी भी सेंटर पे ज़रूर जाएंगे, हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।